नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाई डिटेक्टर टेस्ट आप देख रहे हैं। और लाई डिटेक्टर टेस्ट में आज बात होगी देश की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली संसद की सुरक्षा में 22 साल बाद एक बार फिर से हुई है चूक। मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन और मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग। तो देखिए, लाई डिटेक्टर टेस्ट में संपूर्ण विश्लेषण करेंगे कि आखिर संसद भवन में ये क्या हुआ। आज गजब हो जाता, वहां पर कुछ भी हो सकता था। इतनी बड़ी चूक कैसे हो जाती है, कैसे चार उत्पाती घूमते हैं वहां पर घुस के हैं। और आप देखते हैं कि ज्योति दो अंदर दो बाहर, दो अंदर संसदों के ऊपर कूदते हैं तो दो बाहर दहशत का पीला धुआं उड़ा देते हैं। और दहशत के इस पीले धुएं ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पूरा देश ये सोच रहा है कि 22 साल बाद भी आज हम यही सवाल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हमारी देश की संसद फिर से सुरक्षित होगी। बिल्कुल सही कहा, आज तो देश में गजब हो जाता, आज तो संसद में गजब हो जाता। बिल्कुल जाहिर तौर पर ये स्मोक स्टिक, ये तमाम आरोपी अंदर कैसे ले जा पाए, कैसे एक नेक्सस तैयार किया गया, ऑनलाइन कैसे पूरी प्लानिंग हुई, कैसे उसे एग्जीक्यूट किया गया, ये इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। संपूर्ण विश्लेषण इस रिपोर्ट में देखिए। संसद भवन में पीले धुएं वाली दहशत का सच। ठीक वैसी ही दहशत, ठीक वैसी ही अफरा तफरी और ठीक वैसी ही बेचैनी। लोकतंत्र के शानदार इमारत में आज कुछ ऐसा घटा जिससे 22 साल पुराना खौफ पैदा हो गया। क्योंकि 22 साल पहले साल 2001 में संसद पर आतंकी हमला हुआ था, जब पाकिस्तान से आए लश्कर ए तैयबा के आतंकियों ने संसद भवन पर हमला किया था। वो तारीख थी 13 दिसंबर 2001। खतरनाक मंसूबे लेकर पाकिस्तान से आए ये आतंकी संसद भवन में दाखिल हो पाते उससे पहले ही सुरक्षा बलों ने उन्हें एक एक कर मार गिराया। लश्कर ए तैयबा के 5 आतंकियों की लाशें संसद परिसर में ही गिरा दी गई। हालांकि इस जवाबी कार्रवाई के दौरान 9 वीर जवान शहीद हो गए थे। इस आतंकवादी हमले को 22 साल हो चुके हैं। 13 दिसंबर को इस हमले की बरसी थी, जिसे देखते हुए सुरक्षा बेहद कड़ी होनी चाहिए थी। लेकिन दोपहर संसद भवन से जो तस्वीरें सामने आई उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। स्मोक स्टिक लेकर 2 लोग सदन में कूद पड़े। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को समझने का कुछ मौका नहीं मिला। घटना के वक्त लोकसभा की कार्रवाई चल रही थी। कई सांसद सदन में मौजूद थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी अचानक मची इस अफरा तफरी से सख्ते में आ गए। नीली जैकेट पहने एक शख्स सीधे दर्शक दीर्घा से कूदा और उस जगह पहुंच गया जहां सांसद बैठते हैं। कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की जाती है। इस शख्स को देखते ही वहां मौजूद सांसद पहले तो सकपकाए, लेकिन फौरन वो अलर्ट हो गए और इस शख्स को रोकने लगे। सांसदों की पकड़ में आने से बचने के लिए ये शख्स कुर्सी और मेज के ऊपर से भागने लगा। कभी फाइल फेंकने की कोशिश करता तो कभी बचकर दूर हटने की कोशिश करता। अचानक 2 व्यक्ति अपने गैलरी से कूद पड़े। कूदे मतलब पहले वो आगे वाले पिलर को लटकते रहे, लटकने के बाद में कूद पड़े। एक के पीछे दूसरा भी कूदा। कूदने के बाद में दोनों ने बेंच के ऊपर से कूदना स्टार्ट कर दिया। एक बीच में आ गया, फिर तो उसने जूते उतारे। तब तक वो सोच रहा था किधर भागो, तो चारों तरफ से सांसद आ गए, जब पकड़ लिया उसको। हालात बिगड़ते उससे पहले ही संसद का स्टाफ एक्शन में आ गया और जब इन्हें घेर लिया गया तो इन्होंने एक स्मोक क्रैकर फेंक दिया, जिससे संसद के अंदर धुआं उठने लगा। सर, जब 0 आवर चल रहा था हम बैठे हुए थे, 0 आवर खत्म होने वाला था। 2 आदमी ऊपर से कूदे हैं। तो हम तो आगे से हमने देख लिया 2 कूदे हैं। तो एक आदमी ऊपर से चलने लगा, एक आदमी वहां बैठ गया नीचे। तो जो ऊपर से चलने लगा वो तो हाथ में आ गया। मैंने दूर से देखा, फिर हमने जाकर उसको जब पकड़ा तो उस समय उसने हाथ में से कुछ चीज निकाल के, तो एक ये धुआं सा बम कुछ चीज थी, उसके बाद धुआं करने शुरू कर दिया। सदन के अंदर कलर स्मोक स्प्रे चलाने वाले पकड़े गए तो सदन के बाहर भी 2 लोगों को धरा गया। यानी इस पूरी वारदात में कुल 4 लोग शामिल थे। बाहर खड़े लोगों से भी स्मोक क्रैकर जैसा सामान बरामद हुआ। पीले रंग के धुएं ने संसद परिसर के गलियारे को पीले स्मोक से भर दिया।
ये कलर स्मोक हमारे पास है, जिसको लेकर संसद के भीतर और बाहर प्रदर्शनकारी जो है वो आए। आपको दिखाऊं ये कलर स्मोक, यहाँ आप देखिए वायर पुल करके ये कलर स्मोक जो है वो एक तरह से छोड़ा जाता है। यहाँ आप देखिए टाइप 3 कलर स्मोक है और ये कितना खतरनाक है, इंस्ट्रक्शन इस पे लिखा हुआ है साफ तौर पे कि करीब करीब आप समझिए कि इसको पुल करने के लिए 5 मीटर की दूरी से इसको पुल किया जाए। इस घटना के बाद संसद भवन की सिक्योरिटी ने पूरी इमारत की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने पकड़े गए लोगों से पूछताछ की। संसद में दहशत मचाने वाले ये लोग कौन हैं? क्या इन्होंने खौफ पैदा करने के लिए संसद को चुना? और सवाल ये भी है कि कैसे ये लोग संसद भवन के अंदर तक स्मोक क्रैकर लेकर पहुंचे? क्या इसके पीछे सोचा समझा कोई बड़ा प्लान था? इन तमाम सवालों का जवाब आपको सिलसिलेवार तरीके से देंगे, लेकिन पहले आपको वो स्मोक स्टिक दिखाते हैं जिसे लेकर ये लोग संसद भवन परिसर में दाखिल हुए। टाइप कलर स्मोक 3 यहाँ पर देख रहे हैं और इससे निकला हुआ जो स्मोक है वो भी हम आपको दिखाते हैं। आइए हम ठीक उस जगह पर ले चलते हैं जहाँ पर वो स्मोक निकाला गया। इसके कलर को भी आप हमारे साथ देखिए और साथ ही स्मोक देखिए। यहाँ आप देखिए इस जगह को, ये दरअसल निकलने वाला स्मोक है जो आप देख रहे हैं। इससे वायर पुल जो किया गया उसके बाद ये स्मोक जनरेट हुआ। ये जगह आप देख रहे हैं, ये संसद भवन के बाहर के गेट का दृश्य है। खास बात यह कि संसद भवन के बाहर भी एक महिला ने ऐसी ही स्मोक स्टिक के साथ प्रदर्शन किया। ये महिला बार बार खास तरह का नारा लगा रही थी। आखिर यह महिला कौन थी? किस मकसद के साथ संसद भवन पहुंची? और ये किस पर तानाशाही का आरोप लगा रही थी? आवाज को नहीं सुना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलम है और हर बंदा हमारे तो ये जो पटाखे फोड़े आप लोगों ने, नारेबाजी की, क्या नाराजगी है आपकी? हमारी भारत सरकार है जो हम पे ये अत्याचार हो रहे हैं, हम अपने हकों की जो बात करते हैं, लाठीचार्ज करके हमको अंदर डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो हमारे पास कोई माध्यम नहीं। कोई डायरेक्ट वजह है, कोई वजह है, किसी संगठन से हैं आप? नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है, आम जनता है, स्टूडेंट है हम, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। हमारे माता पिता इतना काम करते हैं, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, दुकानदार, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी जाती। ये हर जगह हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। ये तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी। भारत माता की जय। इस महिला के बारे में आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे। पहले स्मोक स्टिक के बारे में जान लीजिए, जिसने संसद परिसर में सभी को हैरान परेशान कर दिया। शुरुआती जांच में यह पता चला है कि युवक संसद भवन में प्रदर्शन करने आया था और पटाखे के तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली स्मोक स्टिक का इस्तेमाल किया। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह स्मोक स्टिक खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि स्मोक क्रैकर एक तरह का हानिकारक पटाखा होता है जिसका इस्तेमाल उत्सव में किया जाता है। इसे इमरजेंसी के दौरान सिग्नल देने में भी इस्तेमाल किया जाता है। स्मोक क्रैकर से अगर छेड़छाड़ की जाए तो ये फट भी सकता है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा की रैली में स्मोक बम से धमाका किया गया था, जिसमें वो बाल बाल बच गए थे। आमतौर पर स्मोक स्टिक जानलेवा तो नहीं होती, लेकिन अगर इसमें कुछ बदलाव किया गया तो ये घातक साबित हो सकती है। मेरे साथ गुरजीत औजला है। गुरजीत औजला, अपना हाथ दिखाइए। इनके हाथों में देखिए कोई केमिकल लगा हुआ है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हुआ था गुरजीत जी अंदर? जब 0 आवर चल रहा था हम बैठे हुए थे, 0 आवर खत्म होने वाला था, 2 आदमी ऊपर से कूदे हैं। तो हम तो आगे से हमने देख लिया 2 कूदे हैं। तो एक आदमी ऊपर से चलने लगा, एक आदमी वहां बैठ गया नीचे। तो जो ऊपर से चलने लगा वो तो हाथ में आ गया, मैंने दूर से देखा। फिर हमने जाकर उसको जब पकड़ा तो उस समय उसने हाथ में से कुछ चीज निकाल के तो एक ये धुआं सा बम कुछ चीज थी, उसके बाद धुआं करने शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि आखिर इतनी सुरक्षा के बीच भी कुछ उत्पाती लोग संसद भवन में स्मोक स्टिक लेकर कैसे पहुंच गए और अंदर दर्शक दीर्घा से वो नीचे कूद कैसे गए? एलईडी स्क्रीन की मदद से आपको समझाने की ये कोशिश करते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि आज जब लोकसभा की कार्यवाही चल रही थी उस वक्त कैसे एक शख्स पहुंचता है विजिटर बनके और उसके बाद वहां से वो कूद जाता है। पूरी तस्वीर आइए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये सदन है, इस वक्त लोकसभा की कार्यवाही उस वक्त चल रही थी और दर्शक दीर्घा को आप देखिए, ये शख्स दर्शक दीर्घा में है और अचानक से कार्यवाही देखते हुए वो कूद जाता है वहां से और उसके बाद वो धीरे धीरे उसी टेबल पर कूदने लगता है। वो आगे आता है, आगे आने के बाद वो स्मोक स्टिक निकालता है और वहां से उसको खोल देता है। उसके बाद वहां पर धुआं हो जाता है। लेकिन लोकसभा की ये कार्रवाई उस वक्त चल रही थी, वक्त रहा होगा तकरीबन 12:30 बजे का और इसी दौरान ये पूरी स्थिति देखने को मिली, ये पूरी घटना देखने को मिली। अब आपको बता दें, ये देखिए दर्शक दीर्घा, यहाँ पर जो विजिटर्स होते हैं यानी जो सांसद होते हैं वो लिख करके देते हैं, विजिटर पास देते हैं,
उनके विजिटर पास से जो विजिटर आते हैं वो इस दर्शक दीर्घा में बैठते हैं और जो लोकसभा की कार्यवाही होती है उसको देख सकते हैं। हर बार ये होता है, हालांकि आज के बाद से अब विजिटर्स नहीं पहुंच पाएंगे, अगले आदेश तक इस पर रोक लगा दी गई है। लेकिन हुआ भी यही, ये पूरी तैयारी के साथ शख्स पहुंचा हुआ था और कहा यह जा रहा है कि इसका नाम सागर है और वहां पर उसने कूद करके और वहां पर स्मोक स्टिक से धुआं कर दिया। उसके बाद सांसदों ने उसे पकड़ लिया और उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया और पूरी जांच चल रही है। लेकिन फिलहाल ये स्थिति थी और यही हुआ था तकरीबन 12:30 बजे। वैसे इस घटना में राहत की बात यह रही कि किसी भी अनहोनी से पहले संसद में दहशत पैदा करने वाले सभी चारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये चारों लोग हैं कौन? तो ठीक से समझ लीजिए। संसद भवन में दहशत मचाने वाले 4 किरदारों में से पहला किरदार है सागर शर्मा, जो मैसूर के सांसद प्रताप सिम्हा की सिफारिश पर बनाए गए पास पर आया था। इसके साथ संसद भवन के अंदर प्रदर्शन करने वाले दूसरे शख्स का नाम है मनोरंजन, जो कर्नाटक के मैसूर का ही रहने वाला है। जबकि संसद परिसर में उत्पात मचाने वाले महिला का नाम है नीलम, जो हिसार की रहने वाली बताई जाती है। जबकि इसके साथ उत्पात मचाने वाले युवक का नाम है अमोल, जो महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है। एक नहीं था, 2 लोग थे, जंप करके आए और जहां कोई बैठते नहीं, गैलरी से नहीं भागे, सीटों को कूदते हुए चले गए। 6-7 एमपी ने भाग के हम लोगों ने पकड़ा, कूदकर सदन के अंदर उतर गए और हाथ में कुछ थी, उसे भारी भड़कम मतलब गैस निकलते थे। ऊपर गैलरी में भी हर रो में सिविल ड्रेस में सिक्योरिटी के लोग रहते थे। अगर कोई हिलने की कोशिश करता तो वहीं पकड़ लेता। अब कोई अपॉइंटमेंट ही नहीं हो रहा है। नए टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, इन द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पे इस तरीके का हमला होता है, ये दिखाता है सिक्योरिटी ब्रीच है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हैरान करने वाली बात यह है कि जिन लोगों ने प्रदर्शन किया वो देश के अलग अलग हिस्सों के रहने वाले नजर आते हैं। प्रदर्शन करने वाला एक शख्स महाराष्ट्र का है, जबकि एक कर्नाटक का रहने वाला। वहीं संसद के बाहर प्रदर्शन करने वाली महिला नीलम हरियाणा के हिसार की रहने वाली है। देश के अलग अलग राज्यों से मिलने वाले लोग मिलते हैं, एक एजेंडे के साथ आगे बढ़ते हैं। 2 संसद के भीतर दाखिल होता है, जबकि 2 संसद के बाहर इसी स्थान पर अपने हाथ में लिए स्मोक गन को एक तरह से छोड़ता है, धुआं निकलता है, नारेबाजी होती है और उसके बाद फिर पुलिस उसे गिरफ्त में लेती है। सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या ये इतना आसान था, तब जबकि 2001 में संसद पर हमले के बाद सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक संसद भवन की पूरी सुरक्षा 3 लेयर में काम करती है। इसमें पहले लेयर की सुरक्षा यानी सबसे बाहरी सुरक्षा का जिम्मा दिल्ली पुलिस के हाथों में होता है। दूसरी लेयर की सुरक्षा पार्लियामेंट्री ड्यूटी ग्रुप करता है, जबकि तीसरी लेयर की सुरक्षा की जिम्मेदारी पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस करती है। सोच कर देखिए, 2 लोग तीनों लेयर की सुरक्षा को चकमा देते हुए अंदर तक दाखिल हो जाते हैं। संसद के अंदर घुसने से पहले ही स्कैनर मशीनों और बैरिकेड से होकर गुजरना होता है। सांसदों के अलावा किसी भी अन्य को प्रवेश करने के लिए खास एंट्री कार्ड मिलता है। इस कार्ड को स्कैन करने के बाद ही बाहरी गेट से प्रवेश किया जा सकता है। इसके बाद भवन तक पहुंचने के दौरान भी 2 बार सुरक्षा जांच से गुजरना होता है। इस दौरान पूरी तरह से व्यक्ति का स्कैन कर लिया जाता है और किसी भी तरह का हथियार, नुकीली वस्तु, पान, बीड़ी, सिगरेट और माचिस जैसा कोई भी सामान वहीं जमा हो जाता है। इसके बाद आती है सबसे मुख्य लेयर। ये वो लेयर होती है जहां पर भवन के अंदर की सुरक्षा की जाती है, जहां पर 2000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की अलग अलग हिस्सों में तैनाती रहती है। हालांकि ये तैनाती लोकसभा और राज्यसभा भवनों के बाहर तक ही सीमित रहती है। भवन के अंदर की सुरक्षा पूरी तरह से पार्लियामेंट सिक्योरिटी के पास होती है और यहाँ पर मार्शल तैनात रहते हैं, जो किसी भी तरह की अनहोनी से निपटने के लिए तैयार होते हैं। संसद में किसी भी कर्मचारी, सांसद, सुरक्षाकर्मी और विजिटर का पास बनाने की पूरी जिम्मेदारी पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस की ही होती है। किसी भी व्यक्ति या गाड़ी के प्रवेश के लिए पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस ही पास जारी करती है। ये सर्विस ये भी सुनिश्चित करती है कि जिसे संसद परिसर में आने की अनुमति दी गई है, क्या वो इसके लायक है या नहीं। संसद पर 22 साल पहले हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा के लिए एक ऐसे ग्रुप का भी गठन किया गया था जो आधुनिक हथियारों से लैस कमांडो फोर्स थी। इसको पार्लियामेंट्री ड्यूटी ग्रुप का नाम दिया गया था। इस ग्रुप के पास आधुनिक हथियार होते हैं और ये संसद के चप्पे चप्पे पर फैले रहते हैं। इस ग्रुप के सुरक्षा कर्मियों को सीआरपीएफ से लिया जाता है और ये केवल 4 साल के लिए ही इस सर्विस में आते हैं और बाद में सीआरपीएफ में वापस लौट जाते हैं। ये सभी स्पेशल कमांडोज होते हैं। संसद की पूरी इमारत की बाहर और अंदर से हो रही सुरक्षा का अपडेट औसतन हर 1.2 सेकंड में भेजा जाता है। किसी भी तरह की संदिग्ध हरकत पर अलार्म बज जाता है और सुरक्षा घेरे को कस दिया जाता है।
यकीनन ये सुरक्षा में चूक का बहुत बड़ा मामला है। मामला गंभीर इसीलिए भी है क्योंकि संसद भवन पहले से आतंकियों के टारगेट पर रहता है। बावजूद इसके संसद में इस तरह का उत्पात मचाना कई सवाल पैदा करता है। मसलन, क्या संसद की सुरक्षा की एक बार फिर समीक्षा होनी चाहिए? फिलहाल इस घटना को देखते हुए संसद भवन में विजिटर पास से एंट्री पर रोक लगा दी गई, क्योंकि हिसार की रहने वाली आरोपी नीलम के घर पर भी पुलिस ने पूछताछ की है। इसके अलावा कर्नाटक में रहने वाले मनोरंजन के घर पर भी पुलिस पहुंची। पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है, तभी इस घटना का पूरा सच सामने आ पाएगा। दिल्ली से मधुरेंद्र कुमार और मोहित राज दुबे के साथ रुमानुल्लाह खान, टीम न्यूज नेशन।